राम राम जी सारिया ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई और सुना दो सीटी वाले हो पतन पर पतन होना लग रहा है आपका। एचएसएससी सीईटी सिर्फ एक कैप्सूल है, ठीक है। नौकरी मिलेगी सपने में, पतन होना तारा निश्चित है। नया बयान आया है फिल्टर पाड़ देख लो के कुछ बयान आया, बयान सुन दिए तोते उड़ जाए तारे। खबर देख लो खबर क्या है भाई। उसका पहला भाई यो भाई टेक्स्ट बुक नाम का ऐप है, डिस्क्रिप्शन में तरती इसका लिंक मिल जाएगा। अगर बताऊँ किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, बेजुकर एसएससी सीजीएल की, सीपीओ की, सीएचएसएल की, जीडी कांस्टेबल की या एचएसएससी की, एचटेट की कोई भी एग्जाम, तो इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा के देख सको। तो मेरा प्रैक्टिस सेट किसी भी एग्जाम का में बहुत महत्वपूर्ण हुआ है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट अगर किसी ने लगा के देखने हैं तो भाई आपको 270 रुपये के अंदर पूरे साल का है इसका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट बुक ऐप का। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। और लाइफ टाइम का अगर हमने सब्सक्रिप्शन चाहिए तो 450 रुपया में पूरी जिंदगी भर मॉक टेस्ट दे जाइए। कोड के लगाना है बड़ा जे बड़ा टी जे टी कोड लगाना है, 10% की छूट भी मिल जाएगी, यानी 270 पर 10% की छूट और मिल जाएगी। 8 से 10 नवंबर तक का टाइम है भाई, चेकआउट मार्च को। खबर देख लो खबर क्या आई है। मेरिट वाले अभ्यर्थियों से आयोग पूछेगा कौन सी नौकरी पसंद है। यानी कि अभी तक जो सीईटी है भाई, सीईटी के ऊपर बड़ा का इसको क्वालिफाई नेचर करो, क्वालिफाई नेचर करो, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्वालिफाई नेचर होगा सीईटी तभी तो आप लोगों का बेनिफिट होगा। नहीं तो हमने समझो मान लो 7 लाख बड़का ना पेपर दिया है, 7 लाख बच्चे ना पेपर दिया, मान लो भाई तब मानन की कहूँ इसमें तो मान लो 1 लाख बच्चे पास हुए, मान के चलो 1 लाख बच्चे पास हुए। पोस्ट हैं तारी सारी मान लो जितनी ग्रुप सी की हैं, ग्रुप सी की मान लो अब आपकी 32,000 पोस्ट हैं, 32,000 पोस्ट हैं। तो यानी कि जो टॉप के जो 32,000 बच्चे हैं ना, जिनका सीईटी में जो टॉप, जैसे सीईटी में जिसका रैंक फर्स्ट आया है, रैंक सेकंड आया है, रैंक थर्ड आया, यानी कि जो टॉप 1 से लेकर 32,000वें रैंक तक के जो बच्चे हैं ना, सिर्फ उन्हीं को नौकरी मिलेगी। बाकी के जो बच्चे बच गए, यानी कि अगर किसी का 33,000वां भी रैंक है ना, तो उससे भी दूसरा पेपर में बैठने का परमिशन को नहीं मिला है। आगे बात समझ में, यानी कि क्या हुआ जो कर 1 लाख बच्चे अगर पास हुए हैं, अगर 1 लाख बच्चे का 50+ नंबर आ गए सीईटी में, तो उसमें तो जो टॉपर के जो 32,000 बच्चे होंगे ना, पहले जो 32,000 जिनके रैंक आओगे, सिर्फ नू कहोगे भाई इन 32,000 जो टॉप बच्चे हैं, सिर्फ इनके में से आप लोग अप्लाई कर सको। तो कहते हैं भाई जैसे ग्राम सचिव है, ग्राम सचिव की मान लो भाई 3,000 पोस्ट है, तो 3 के 4 गुणा, यानी कि भाई इन 36,000 के अंदर इन जो भी 32,000 हैं, 32,000 जो भी बच्चे हैं, इन 32,000 मतलब भाई 16,000 जने हैं आपके, इसका मैं अप्लाई कर दो। 3,000 पोस्ट है तो यानी कि 12,000 बच्चे हैं, इसका मैं अप्लाई कर दो। ग्राम सचिव की अपनी मन मर्जी की मन पसंद अपना जो पोस्ट चाहिए उसका फॉर्म भर दो, फिर उसका तारा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। यानी कि बाकी के बच्चे खातर तो कैप्सूल था एक सीईटी, बस सिर्फ हम खुश हो जाओगे हाँ भाई सीईटी का पेपर हो गया, सीईटी का पेपर हो गया, तारा कोई बेनिफिट कौन सीईटी देने का। जो टॉपर बच्चा है सिर्फ उसे का फायदा है, बाकी तो हम दूसरा पेपर में बैठ भी कौन सकते, समझो हो। तो हम दूसरा पेपर का फॉर्म भी कौन भर सकते, जो सेकंड जो मेंस एग्जाम होगा, जो सीईटी का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो हम उसका फॉर्म भी कौन भर सकते, उसका खातर भी एलिजिबल कौन है। इसीलिए तो बच्चों ने कोर्ट के अंदर केस कर रखे, हाई कोर्ट के अंदर जज साहब ने टिप्पणी भी करी है बस सीईटी को क्वालिफाई ही होना चाहिए। उसका फैसला आना बाकी है, 9 जनवरी को उसकी सुनवाई है। अगर उस सुनवाई के अंदर भाई ये फैसला आ जाता, भाई रिटर्न के अंदर ऑर्डर आ जाता कोर्ट का कि भाई इसको क्वालिफाई नेचर करो, तो सरकार को करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ये आपका मेरिट बेस पे ही है, और मेरिट बेस के हिसाब से चेयरमैन साहब ने बयान दिया है। क्या बयान दिया है ये देख लो। ग्रुप सी के 32,000 पदों को सीईटी के आधार पर जल्द भरा जाएगा। लगातार क्या लिख रखा है यो अक्सर साहब को नहीं था धुंधला दिखा, इसका नज़दीक था ना। लगातार मेरे के है, लगातार बैठकें की जा रही हैं, एक एक विभाग के पदों की सूची है तैयार की जाने लग रही है भाई। ये देख रखा है लगातार बैठक पर बैठक की जाने लग रही है, एक एक विभाग के पदों की सूची तैयार की जाने लग रही है। पदों को विज्ञापित करने के बाद टॉपर सभी अभ्यर्थियों की सहमति मांगी जाएगी कि किस पद की भर्ती के लिए परीक्षा देना चाहते हैं। अभ्यर्थियों की सहमति के बाद ही स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। आगे बात समझ में, यानी कि जो टॉपर्स जो 32,000 बच्चे होंगे उन पर मांगा जाएगा तुम कौन कौन सा पद की है परीक्षा देना चाहो, ठीक है। यानी कि ये समझो आपको सिर्फ जो 4 गुना बुलाने का मामला हाईकोर्ट में है चैलेंज। आयोग की तैयारी है सीईटी में मेरिट वाले 4 गुना अभ्यर्थियों को ग्रुप सी की भर्तियों के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि अभ्यर्थियों ने मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। अभ्यर्थियों की मांग है कि सीईटी को 4 गुना की बजाय जो भी पास करे उसको स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठने का मौका मिलना चाहिए। यानी बड़का ने की डिमांड करी, बड़का ने कही है कि भाई जिसका भी 50+ नंबर है, भाई सीईटी का नु है जनरल कैटेगरी में जिसका 50+ नंबर आएगी उसका सीईटी पास। बड़का ने की गई है भाई जिसका भी सीईटी पास है उन सबको दूसरे पेपर में बैठने की अनुमति मिलनी चाहिए। जो भी ग्राम सचिव पटवारी का जो भी पेपर होना है, जो भी भर्ती होनी है, उन सबको ये मौका मिलना चाहिए। हम सारे के सारे दूसरा पेपर में बैठ सको, ना कि सिर्फ इन टॉपर्स को मौका मिलना चाहिए। जो भी सीईटी क्वालिफाई फिर तो भाई फिर हमारा क्वालिफाई करने का फायदा क्या है,
भाई तामना नो कोई भी CET 50+ वाला CET क्वालिफाई माना जाएगा, फिर हमारा CET क्वालिफाई करके उसका बनावाएंगे कि तामनो तो पता चीज मारती नौकरी नहीं मिल सकती, हम दूसरी भर्ती का फार्म ही नहीं भर सकते, जो तम मेन से ले हम उसका फार्म ही नहीं भर सकते, तो इस क्वालिफाई का फायदा क्या है भाई? यानी कि तामना जो 50+ जो भी तम नंबर आओगे भाई तामनो को हमारा 50+ नंबर आराम था बन जाए, हमारा CET क्वालिफाई हो जाए, उस सर्टिफिकेट ना घर धरी रखी हो, ब्याह भी करवाना ना काम आ जाएगा, कह दियो भाई CET क्वालिफाई है, कर दो ब्याह, नो को नहीं हुआ है। आगे बात समझ में? तो उसका खातर कि मैं संघर्ष करना पड़ेगा, कोर्ट काट में चुनौती होने लग रही हैं, आंदोलन करो कुछ, या फिर सरकार से डिमांड करो, समझाओ सरकार को कि भाई ऐसे ऐसे ये ऐसे होना चाहिए, ताम तो दूसरा फार्म भरने का भी योग्य को नहीं, बस CET पास का नो फर्रा ले घूमे जाइए, CET पास है, CET पास है, CET पास है, उसका कोई भी फायदा कौन, कुछ कौन मिला, उसका नौकरी भी कौन मिला है। जब तारा 51 नंबर भी आ गया ना तामनो को हो हमारा CET पास हो गया, बस वो कैप्सूल है CET पास हो गया तो रही जाएगा भाई कि कौन सा शतक मार दिया था ना, नौकरी कौन मिला उसका, नौकरी सिर्फ टॉपर्स बच्चे को मिलेगी। तो इसलिए ये सारा का सारा सिस्टम चलने लग रहा है। आप सभी भी भाई कोशिश करो एकजुट होके और केस ठोको 3-4, या फिर और सारा सिस्टम रचो, तभी जाके कुछ बात बनेगी। पेपर था पहला यानी कि जनवरी फरवरी का मैं ये प्रोसेस शुरू कर देंगे भर्ती की, उसका पहला ये सारा सिस्टम अगर आ जाए काबू में तो तारते भी मौका मिल जाए दूसरा पेपर में बैठने का, नहीं तो दूसरा पेपर में बैठने जोगे भी बनता। ठीक है, सारे राम राम, धन्यवाद। लड़ा ले लो जो फटाफटी बढ़ता।